हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी की बोर्ड क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग को जीव विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग बेसिक नॉलेज देखते हैं। तो पहला हम लोग का जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो उसके बाद है जीव विज्ञान। अगर आप लोग बोलोगे किसी को कि हम भी जीव विज्ञान का पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान होता क्या है। तो आप लोग बोलना जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, जिसको आसान भाषा में लिखा गया है जीव तथा जीवन का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव और उसके जीवन के बारे में, उसके बॉडी पार्ट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कार्य के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद जीव विज्ञान जब नाम आया तो जीव विज्ञान किसी ने खोजा होगा, तभी तो उसका नाम आया। तो जीव विज्ञान के उस जो जिसने खोज करता है उनको बोला जाता है जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के पिता। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता होते हैं या जीव विज्ञान के जनक होते हैं अरस्तु। कौन होते हैं? अरस्तु। उसके बाद पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। तो जीव विज्ञान के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। जीव विज्ञान के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो ये जंतु विज्ञान क्या होता है? तो जंतु विज्ञान वैसा विज्ञान होता है जिसमें जंतु, जानवर, इस सब के जीवन के बारे में, बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जंतु विज्ञान बोलते हैं। वैसे ही एक आता है वनस्पति विज्ञान। तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधा, जितने भी पृथ्वी पे पादप है उनको रखा गया है। तो पेड़ पौधा इस सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो जैसे जीव विज्ञान के खोजकर्ता थे, वैसे ही जंतु विज्ञान के भी खोजकर्ता रहे होंगे, यानी कि जंतु विज्ञान के भी कोई जनक होंगे, वैसे ही वनस्पति विज्ञान के भी कोई जनक होंगे। तो जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु जी ही हैं। क्या? जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु जी की को ही कहा जाता है। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उनको थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बोलना अरस्तु। अगर आपसे पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो अब हम लोग देखेंगे क्या? जैव प्रक्रम, चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th का। तो जैव प्रक्रम का इंग्लिश में होता है क्या? लाइफ प्रोसेस। तो ये जैव प्रक्रम होता क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या? जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये जैव प्रक्रम में जो अनुरक्षण शब्द आया, ये अनुरक्षण शब्द होता क्या है? तो ये अनुरक्षण शब्द का मतलब हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, जीवों को सुरक्षा, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको मॉडिफाइड करना, उसको सही करना, उसे हम लोग अनुरक्षण कहते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वे जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं आती है। बहुत सारी क्रियाएं कहने का मतलब हो गया आप लोग का पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, और भी आता है, परिवहन तंत्र आता है, जनन आता है। ये सब के सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं क्या? जैव प्रक्रम। तो पहले हम लोग देखते हैं पोषण क्या होता है। तो पोषण वे क्रिया जो जीवों में जो टूटी फूटी कोशिका होती है उसकी मरम्मत के लिए, या हमारे वृद्धि जो होती है उसके संचालन के लिए आवश्यकता होती है किसकी? ऊर्जा की। और ऊर्जा प्राप्त हमको कहाँ से होगी? जब हम लोग पोषण ग्रहण करेंगे। आप लोग पूछोगे दीदी पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लो आप लोग को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, आप लोग जो चलते हो, अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो क्या आप लोग चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। तो पोषण का मतलब हुआ ऊर्जा ग्रहण करना, और ऊर्जा ग्रहण करने के लिए हमको पुष्ट, स्वस्थ, एकदम प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट ऐसा वाला खाना खाना पड़ेगा, उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यानी कि जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग चलते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है? आप लोग बताओ, श्वसन क्या होता है? आप लोग बोलोगे सांस लेना और छोड़ना श्वसन होता है, जो बिल्कुल गलत है। श्वसन का मतलब हुआ क्या कि जो हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया था पोषण के रूप में, उस पोषण को क्या करना है, मतलब वो तो बहुत जटिल रहता है। आप लोग कुछ मतलब जटिल जटिल का मतलब क्या? बहुत कठोर कठोर पदार्थ खाते हो,
और उसको सरलीकरण मतलब यानी सरल रूप यानी कि एकदम नरम नरम बनाने की जो क्रिया होती है वो श्वसन क्रिया के द्वारा होती है। इसलिए बोला गया है पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है, जिसे हम लोग श्वसन कहते हैं। समझ में आया। उसके बाद आता है हम लोग का उत्सर्जन। पहला तो हम लोग ने खाना खाया, दूसरे चरण में क्या हुआ कि उस खाना का सरलीकरण हुआ, तीसरे चरण में क्या होता है परिवहन तंत्र होता है। परिवहन तंत्र में क्या होता है कि जितना भी खाद्य पदार्थ बन गया उसका सरलीकरण हो गया तो उसको पूरे शरीर में पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। उसके बाद आता है उत्सर्जन। आपने खाना खाया, उसका सरलीकरण हुआ, वो पूरे शरीर में पहुंच गया, लेकिन इस क्रिया के दौरान में कुछ हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ भी बन जाते हैं तो उसका हमारे शरीर से निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। आपको पता है अगर वो हमारे शरीर से नहीं निकलेगा तो क्या हो सकती है, हमारी हो सकती है मृत्यु। इसलिए उसका शरीर से निकलना बहुत जरूरी है। और जब शरीर से निकलने की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, उत्सर्जन। जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ हमारे शरीर में निर्माण होता है, जिसका शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, जयप्रक्रम का दूसरा टॉपिक है क्या, पोषण। क्या, पोषण, जिसका हमने आपको पहले बताया है क्या कि पोषण खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पोषण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है क्या, पोषण का परिभाषा, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पोषण बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि वह विधि मतलब जिस क्रिया द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। अब ये नहीं कि हाथ से मुंह में खाना डाल लिए हो गया पोषण, उसे पोषण नहीं कहते। पोषण कहने का मतलब हम लोग खाना खाएं, वो यहाँ पे हम लोग का कंठ के यहाँ पे होता है निगल द्वार, निगल द्वार के द्वारा वो फिर नीचे गया पेट में। पेट में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, तंत्र होते हैं, उनके द्वारा होके जाता है। उसकी क्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा मिलती है हमें, जो पोषण ग्रहण करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, पोषण। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते। पोषक तत्व क्या हुआ, पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। जब हम लोग पौष्टिक भोजन करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमको प्राप्त होता है क्या, पोषक तत्व। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पोषण। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद है कि पोषण होते कितने प्रकार के हैं, तो पोषण होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। क्या, एक स्वपोषण, एक परपोषण। उसी प्रकार को बोला जाता है क्या, पोषण की विधियाँ। क्या, पोषण की विधियाँ। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। यहाँ तक समझ में आया। तब आप लोग बोलोगे दीदी स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। स्वपोषण और परपोषण में बस इतना सा अंतर है कि स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुदे बनाए, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाए, वो दूसरा पे निर्भर नहीं रहता है। और परपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, वो दूसरे पे आश्रित है, निर्भर है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है कि आप लोग मनुष्य, हम लोग जो है मनुष्य लोग स्वपोषी है या परपोषी है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और जिनका कमेंट आएगा उनका अगली वीडियो में उनका नाम हम लेंगे और बताएंगे उनके बारे में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य स्वपोषी है या परपोषी है। अब आगे पढ़ते हैं स्वपोषण क्या होता है। पहला, स्वपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ कहते हैं। स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटो को 2 भाग में जब तोड़ा गया तो निकला क्या, देखो ऑटो और इधर निकला ट्रॉफ, जो इधर हमने लिखा है ऑटो और ट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है स्वतः और ट्रॉफ का मतलब होता है क्या, पोषण। ये जो दोनों शब्द है इतना आप लोग याद रखना। अगर आप लोगों को कुछ नहीं याद हो और ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि जीव विज्ञान का कोई भी शब्द और बोले किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो अधिकतर केसेस में वो ग्रीक शब्द का ही रहता है। तो अगर आपको ना आए तो आप आँख बंद करके ग्रीक मार देना। तो अगर आप लोग से पूछा जाए स्वपोषण का किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो स्वपोषण का ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुआ है। और ये 2 शब्द से मिलकर बना है ऑटो और ट्रॉफ। ऑटो का अर्थ होता है स्वतः
और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, यानी कि यहाँ से हमारा निकल गया जो अपना भोजन खुद बनाए सो वह स्वपोषी कहलाते हैं। का मतलब हुआ जो ऑटो मतलब स्वतः, और ट्रॉफ का मतलब होता है क्या, पोषण, जो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है आपने ये तो बता दिया, तो स्वपोषण का परिभाषा बताओ। अगर आप लोग डायरेक्ट बोलना, वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। मतलब ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे उसे स्वपोषी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या है, हम लोग दूसरे पर निर्भर है। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, दूसरे से वो दूसरे पे आश्रित ना हो, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। अब ये स्वपोषी होता कौन है, आप लोग के माइंड में चल होगा दीदी आप उसी समय से स्वपोषण पढ़ा रहे हैं और हमको तो पता ही नहीं है कि स्वपोषण होता क्या है। और तो स्वपोषण जितने भी हरे पेड़ पौधे आप लोग देखते हैं, आपने कभी भी उसको देखा है कि वो आपसे दाल चावल मांगने आए या कुछ मांगने आए, नहीं ना, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो वो क्या होता है, तो उनके पत्ता में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसे हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे देखिएगा उनका हरा रंग इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। अगर जिस पेड़ पौधे का रंग हरा नहीं है, आप समझ जाना उसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो पौधे में एक प्रकार का रचना क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। हरे पेड़ पौधे में एक क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। हरे पेड़ पौधे ही होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो स्वपोषी होते हैं। बाकी कोई भी इस धरती पे ऐसा नहीं है जो स्वपोषी हो। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण, जैसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है ना कि हर साल इससे 2 या 5 नंबर आना निश्चित है, इसलिए इसको अवॉइड ना करें, स्किप ना करें, इसे जरूर देखें। तो देखिए पौधों में पोषण क्या होता है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन मतलब बनाते हैं उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और जिस क्रिया द्वारा पौधे जो भोजन बनाता है और ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग पोषण। क्या, देखो जिस क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार कर उस क्रिया को करते हैं, मतलब उस क्रिया को प्रकाश, समझो इस बात को, हरे पेड़ पौधे, सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन अपने तैयार करता है और जो विधि द्वारा करता है उस विधि को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, इसी को हम लोग, अब ये तो हो गया बड़ा लाइन, इसी को छोटू सा लाइन में लिखने के लिए एक आता है क्या, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण आपको बता दिया जाए, अभी तक जितना भी इस मतलब वर्ष में जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें पूरा कुल मिलाकर कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया गया है। क्या कि रासायनिक प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र लिखे, तो क्या होता है 6CO2 + 6H2O। तीर चिन्ह, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल क्या होता है, मतलब सूर्य की उपस्थिति में और जिसमें क्लोरोफिल हो उसी के लिए है ये। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये इसका रासायनिक समीकरण है। उसके बाद कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। कहने का मतलब है जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए घटक मतलब क्या, पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ का जरूरत पड़ता है हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। जैसे हम मनुष्य लोग हैं, हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है खाने के लिए, दाल चावल हरी साग सब्जियां इत्यादि। वैसे ही पेड़ पौधों हम लोग को तो बहुत चीज़ें लगती है खाना बनाने के लिए, लेकिन जो ये हरे पेड़ पौधे इसको मात्र 4 चीज़ लगते हैं खाना बनाने के लिए। कितने, 4 चीज। कौन कौन, क्लोरोफिल, CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल के बारे में हमने आपको बताया क्या, ये सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये ऑब्जेक्टिव के नज़र से मोस्ट भी है ये क्या, कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो आप बोलना 0.03%। इसको आपको कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी दे देता है 0.003%, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जिसमें रहेगा 0.03% वही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद कह रहा है क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का इकाई कहा जाता है। ये क्यों, इसको इकाई क्यों कहा गया, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है क्या क्लोरोफिल, क्यों, क्योंकि जब तक क्लोरोफिल पेड़ पौधे में नहीं रहेगा वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद अगला है हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा गया है। उसके बाद हरित लवक और क्लोरोफिल दोनों का मतलब एक ही है। प्रकाश संश्लेषी अंगक का मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका एक अंग माना गया है कि अगर ये हरित लवक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया पूरा नहीं हो पाएगा। उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ आपके लिए चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। क्या कि देखिए ये एक पेड़ है जिसमें से एक पत्ती को हमने लिया है जो हरे रंग की है। किस रंग का है, हरे रंग का, और जितने भी पत्ती हरे रंग का होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे वातावरण है मतलब वायुमंडल है जहाँ से आएगा पेड़ पत्ती में क्या CO2, और जल से क्या आता है जल और खनिज लवण, और यहाँ पे सारा क्रिया मतलब भोजन बनाने का सारा काम पेड़ पौधा का पत्ती करता है। पेड़ पौधा में क्या जल से खनिज लवण और जल आता है, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है, वायुमंडल से CO2 लेता है, और हरा पत्ता में तो क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी के सम्मिलित रूप से जब ये अपना भोजन बनाकर तैयार करता है उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही रहेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले बार आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके जानकारी के लिए बता दें कि आपका 6 मंथ ऐसे ही चला गया। हमने 6 मंथ को नज़र में रखते हुए एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें क्या हम आपको 6 महीना के अंदर में आपके जितने भी सिलेबस उसके चैप्टर वाइज आपको पूरा कवर कराया जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।